गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजित कुमार। आप देख रहे हैं टेक क्रिक। चलिए शुरुआत में बात करने वाले हैं क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो एक्सचेंज का एक वीडियो मैंने पहले भी बना चुका है जिसमें मैंने उसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स बताए थे, और इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला कि आप कैसे बिटकॉइन को परचेज कर सकते हैं और कैसे उसे सेल कर सकते हैं और साथ में कैसे उसे होल्ड भी कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइन के चक्कर में फंस के काफ़ी सारे पैसे बर्बाद कर चुके हैं, और मैंने इस बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन इस बार मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से सेफ रख सकते हैं अपने बिटकॉइन को और किस तरह से हैकर्स से बच सकते हैं। तो दोस्तों, जिसमें जो पहला पॉइंट निकल के आता है कि आप बिटकॉइन को खरीद कैसे सकते हैं। तो बिटकॉइन खरीदने के लिए आपके पास नॉर्मल एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरह का अन्य कार्ड होना चाहिए जिस पर आपको सर्विस मिलती हो क्रेडिट कार्ड की, जो कि काफ़ी अच्छा हो सकते हैं आपके बिटकॉइन को परचेज करने के लिए। क्योंकि काफ़ी सारे जो एक्सचेंज होते हैं, बिटकॉइन एक्सचेंज के जो सेलर होते हैं या बिटकॉइन ऐप परचेज करने के लिए जो ट्रेडिंग करने के लिए जो ऐप या वेबसाइट्स होती हैं, उसमें आपको सिर्फ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ही ऑप्शन मिलता है। और क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए आपको स्पेशली चाहिए होता है एक वॉलेट या एक सेफेस्ट तरीका जहाँ पर आप अपने क्रिप्टो करेंसी को खरीद के रख भी सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो में सबसे बड़ा बात ये होता है कि क्रिप्टो एक ऐसा करेंसी है जो कि आपके पास परचेज करने के बावजूद आपके पास नहीं रह पाएगा, नहीं रहता है किसी भी फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में आपको कभी भी क्रिप्टो नहीं मिलने वाला है। अगर आप पैसे से परचेज करते हैं, ये गोल्ड सिल्वर की तरह नहीं है कि आपने पैसा दिया और आपको एक फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती है जिसके आप कहीं भी सेव करके रख सकते हैं। बिटकॉइन में आपको सिर्फ एक एड्रेस मिलता है आपके बिटकॉइन का, जिसे आपको सेव करके रखना पड़ता है कहीं भी। इसमें भी 2-3 तरीके आते हैं जिसमें आप सेव करके रख सकते हैं अपने बिटकॉइन के जो एड्रेस है उसको। दोस्तों, चलिए बात करते हैं पहले प्राइवेट की के बारे में। प्राइवेट की क्या है और क्रिप्टो करेंसी में कैसे यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, आप अगर जब ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो करेंसी का या परचेज करते हैं क्रिप्टो करेंसी कहीं से अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आपको एक वॉलेट के लिए जो आपका साइन इन ट्रांजेक्शन के लिए प्राइवेट की बनाना पड़ता है। ये प्राइवेट की आपको अथॉरिटी देता है कि आप अपने क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कहीं पे भी उसे सेव करके रख सकते हैं, और उसी क्रिप्टो करेंसी के द्वारा वो ओपन होगा आपका अकाउंट या वॉलेट, और जहाँ से आप अपने क्रिप्टो करेंसी के एड्रेस को कहीं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी कोई फिजिकल वॉलेट तो है नहीं कि आपके पास कुछ है आपने कहीं ट्रांसफ़र कर दिया, भेज दिया कुरियर से। ये तो स्पेशली फॉर आपके क्रिप्टो करेंसी की वर्चुअल आईडी है। उसी आईडी को आप अपने प्राइवेट की के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं और किसी भी वॉलेट में साइन इन करके रख सकते हैं, जिससे कि आप अपने क्रिप्टो करेंसी को कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, उसके एड्रेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये प्राइवेट की फॉर स्पेशली आप ही के लिए होता है, इसे आप कहीं शेयर नहीं करना चाहिए और साथ ही में अपने पास ही से रखना चाहिए। ये सबसे मेन ऑप्शन है। जो लोग से गलतियाँ हो जाती हैं कि वो अपने प्राइवेट की किसी दोस्त फ्रेंड या कहीं शो कर देते हैं, उसके बाद उनका जो आईडी है उसके अंदर जितने भी जो क्रिप्टो करेंसी है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं दूसरे आईडी पे। उसके बाद आप उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया रेगुलेटेड भी नहीं रहती है। तो अब बात करते हैं कि बिटकॉइन को एड्रेस को जितने भी आप सेव रखते हो वो किस तरह की होती है। वो होती है यूपीआई आईडीज़ की तरह। आपकी जितनी बैंक अकाउंट की आईडी होती है यूपीआई आईडी, उसी की तरह उसकी भी क्रिप्टो करेंसी की भी आईडी होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपसे गलती से एक बार अगर ट्रांसफ़र हो गया दूसरे एड्रेस में आपका क्रिप्टो करेंसी, तो उसके बाद आप चाह कर भी इस पर कोई लीगल एक्शन उठा ही नहीं सकते हैं। एक बार आपके अकाउंट से अगर वो क्रिप्टो चला गया तो वो समझिए चला ही गया, क्योंकि इसमें दोबारा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना कोई इसके लिए रेगुलेटेड कमीशन या बैंक या कोई गवर्नमेंट है जो आपके लिए एक्शन उठा सकती है। हाँ, जब ये लीगल हो जाएगा आगे चल के फ्यूचर में, तब आप इस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं। फिलहाल तो अभी अगर आपसे एक भी गलती हुई किसी भी अनदर आपने प्लेटफॉर्म पे या किसी भी अनदर आईडी पे गलती से भी ट्रांसफ़र कर दिया, तो आप अपने क्रिप्टो करेंसी को भूल जाइए। उसके बाद वो आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसके बाद जाकर उसकी जो आईडी है, जो एड्रेस है आपकी क्रिप्टो करेंसी का, वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप चाह कर भी उस आईडी को वापस नहीं ला सकते, उस एड्रेस को नहीं ला सकते, क्योंकि वो एड्रेस चेंज हो जाता है। उसके बाद आप जो पर्सन है या सामने वाली जो आईडी है उस पर्सन का आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे आपने अपने मन से भेजा, उसने आपको फ्रॉड भी नहीं किया है। और साथ ही में उसका एड्रेस चेंज हो गया तो उस यूज़र को भी सेफ रखा जाता है, जिसके कारण आप यूज़र के बारे में कुछ पता भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इससे भी सेफ रह सकते हैं आप कि आप अपने जो बिटकॉइन है उसको एड्रेस को जब अगर आप कहीं ट्रांसफ़र करते हैं या उस आईडी को कहीं देते हैं तो उसे देख के दें और ट्रांसफ़र भी अच्छे से करें अपने क्रिप्टो करेंसी को। पहला एक वॉलेट, ट्रस्टेड वॉलेट, आप किसी भी ट्रस्टेड वॉलेट जो आपको लगता है उस पर आप अपना करेंसी को सेव कर सकते हैं एड्रेस, और साथ ही में आप अपने करेंसी के एड्रेस को सेव कर सकते हैं एक पेपर पे भी। और स्पेशली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पेपर पे किया हुआ करेंसी है, कैसे वॉलेट का एड्रेस दिया हुआ है, इस पर आपको दिख रहा होगा। दोस्तों,
ये सबसे सेफेस्ट तरीका है, इसे वॉलेट पेपर कहा जाता है, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है आपके क्रिप्टो करेंसी के एड्रेस को सेफ रखने के लिए। दोस्तों, सबसे जो मिनिमल और यूजफुल हैक्स जो हैकर्स के द्वारा होते हैं वो होते हैं इसी को लेके, जो आपके प्राइवेट एड्रेस जो होता है प्राइवेट की, उसको लेके। इस की को सेव करने के बाद जितने भी लोग होते हैं, मैंने देखा है या काफ़ी लोग उसके बारे में पढ़ा है तो देखा है कि ऐसे ही लोगों के अकाउंट हैक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अनट्रस्टेड वॉलेट्स पे अपने जो प्राइवेट की है उसे बना के रखा था और उसका एड्रेस को भी सेव करके रखा था, जिसके जब प्राइवेट की किसी और के हाथ में आ जाते हैं तो वो उस प्राइवेट की के द्वारा आपके जितने भी क्रिप्टो करेंसी है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद आप इसे उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसे प्राइवेट की आपका पता था या उसे आपने कभी दिया होगा या उसने कभी आपको देते हुए देखा होगा, तो वो उसने याद कर लिया होगा, जिसके कारण आपका सारा क्रिप्टो करेंसी चल जाता है और आप उस पर कोई मानहानि का केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड चीज़ भी नहीं है दोस्तों। और साथ में आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो यूज़र्स है क्रिप्टो हैक्स के बारे में देखते हैं, तो ये होता है एड्रेस के थ्रू। अगर आपका एड्रेस भी किसी को मिल जाता है, क्रिप्टो करेंसी का जो एड्रेस आप सेव करके रखते थे ट्रस्टेड वॉलेट में, तो उसके कारण भी अगर एड्रेस भी किसी को पता चल जाए तो वो आपका अकाउंट खाली कर सकता है। ये तो हो गया मोस्ट ऑफ द हैक्स जो सबसे नॉर्मली होते हैं। अब स्पेशली बात करते हैं कि आपके क्रिप्टो करेंसी में जितने भी ऑप्शंस आते हैं कि कैसे आप इसे सेव करके रख सकते हैं, तो इसलिए जो सबसे अच्छा बताया जाता है वो है पेपर वॉलेट। इस पेपर वॉलेट में अगर आप अपने एड्रेस को सेव करके रखते हैं, जो कि एक हार्डवेयर वॉलेट भी कहलाता है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप इस पर अपना जितना भी एड्रेस है क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड उसे इस पेपर में लिख के रखें, और इस तरह की जो कोडिंग टाइप से आपको दिखती है, मैंने दिखा रहा हूँ पेज में, इसी तरह से आप सेव करके अपने क्रिप्टो करेंसी सबसे बेस्ट तरीके से रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप एक्सचेंज के बारे में क्या करते हैं। क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंज होता है वो सबसे बेस्ट ऐप होता है, सबसे बेस्ट वेबसाइट भी होती है आपकी क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के लिए। क्रिप्टो करेंसी बाय करना सबसे आसान उसी के तरीके से, ट्रस्टेड वॉलेट से आप ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें आप इन्वेस्ट करके होल्ड करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको क्रिप्टो एक्सचेंज। क्रिप्टो एक्सचेंज आपको काफ़ी अच्छा ट्रस्टेड प्लेस है, जहां आप जाके अपने बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं, किसी भी तरह के बिटकॉइन डॉजकॉइन सभी तरह के कॉइन्स को आप बाय कर सकते हैं। और होल्ड करने के लिए तो आपको सबसे अच्छा पेपर वॉलेट ही मिलता है, और स्पेशली आप अपने फ्रेंड से किसी भी तरह की इस तरह की को शेयर ना करें या कहीं ऑनलाइन सेव ना करें। अगर वो डिलीट हो जाता है तो आपको काफ़ी सारा लॉस हो सकता है एक ही बार में, और रिटर्न होने का कोई ऑप्शन नहीं है। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिटकॉइन में तो ट्रेडिंग की ही है और काफ़ी सारे प्रॉफिट भी कमाए हैं, क्योंकि बिटकॉइन 2001 से चलता आ रहा है और इसकी जो प्राइसिंग है $5000 से स्टार्ट होते होते आज कितने हज़ार डॉलर पे आ गई है। इसकी प्राइसिंग काफ़ी अच्छी होती जा रही है और ये काफ़ी ग्रोथ भी होते जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो थोड़ा सा प्राइसिंग घटा उसमें भी काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया और काफ़ी सारे प्रॉफिट बनाना चालू कर दिए हैं। दोस्तों, इस तरह की काफ़ी सारी जानकारियाँ क्रिप्टो के बारे में आगे और मैं आपके लिए लाता रहूँगा। फिलहाल तो इतनी ही जानकारियाँ थी स्पेशली फॉर आपके लिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्पेशली मुझे सुबह वाले वीडियो के लिए कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।